अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है राकेश वैद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत सर का शुक्रिया सबसे बड़ा आपका। तारुफ ये है, बहुत शुक्रिया सर, और सर का सबसे बड़ा तारुफ ये है कि सर पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। और ये एक मेरे लिए बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि मैं जिससे भी बात करती हूँ, किसी भी अपने दोस्त से बात करूँ इंडिया में या किसी से, तो वो यही कहते हैं कि जी वीज़ा नहीं मिलता। बहुत से मीडिया के लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि जी वीज़ा इजीली नहीं मिलता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अगर राकेश सर जो हैं वो आते जाते रहते हैं, तो यकीनन उससे जो है वो दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर करने की भी कोशिश की जा सकती है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लगता है आपको पाकिस्तान आकर, और आप जब आते हैं, और ये कि जो आजकल यहाँ सिचुएशन है, बजट भी आया है, वो भी एक हंगामा है। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, इनकी गवर्नमेंट जिस तरह से आई और जिस तरह से गई, तो इसका आप क्या समझते हैं कि एजेंसीज और आर्मी ही कर रही है, या वाकई में इनकी परफॉर्मेंस खराब थी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ? एट द आउटसेट आरजू जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने का। और आपके चैनल जो बहुत देखा जाता है इंडिया में, आप आई मस्ट से आप बहुत मकबूल हैं यहाँ पे। और ऑफन सोशल मीडिया में जब ये वीडियो फॉरवर्ड होते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है और लोग आपको सुनना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, थैंक यू। पाकिस्तान में आना मेरे लिए डेफिनेटली एक खुशी का बायस होता है, बिकॉज जो सड़क पे मुझे लोग मिलते हैं या मेरे जो होस्ट हैं, वो प्यार से लबरेज मिलते हैं मुझे। मुझे कोई ऐसा नहीं लगता मैं जब पाकिस्तान में आता हूँ कि कोई हॉस्टाइल है। देखो, पाकिस्तान में ऑल सेड एंड डन, यू आर गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम इन पाकिस्तान, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसा हुआ है, पर एक सिल्वर लाइन है। मेरे कई दोस्त मुझसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, पर मैं उनसे प्रूफ से बात कर सकता हूँ कि रेजिलियंस है पाकिस्तान सोसाइटी में। 25-30 साल से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, टूरिज्म मर चुका हुआ है, पर आपको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, मरी, जहाँ जहाँ आप जाएंगे सड़कों पे रौनक है। बाजार रात भर खुले रहते हैं, खाना पीना चल रहा है, शॉपिंग मॉल भरे हुए हैं। अभी मैं आई वाज इन पैकेजिंग मॉल, तो पैकेजिंग मॉल की रौनक देख के लाहौर में, तो मैं तो स्टन था। अच्छा, ये कहाँ पे वो इकोनॉमिक क्राइसिस शायद गांव या छोटे शहरों में डेफिनेटली होगा, बिकॉज क्राइसिस है तो कहीं ना कहीं विजिबल है। तो आपके इस पहले सवाल के जवाब में तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए और हिंदुस्तान को भी चाहिए, एक दूसरे को वीज़े दें, हम लोग एक दूसरे को असल देखें। पाकिस्तान में ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई आधा परसेंट भी सच्चाई नहीं है। मैं अभी इश्तियाक साहब आए हुए हैं मेरे पास, तो एक महीना मेरे पास ही थे। सो आई हैव टेकन हिम टू ऑल मुस्लिम एरिया। और मेरे ख्याल से मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर मजहबी बात करें तो अगर दुनिया में कहीं मुसलमान बड़े आज़ाद और ओनरशिप के साथ रहते हैं तो वो उनका अपना हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान में इस्लाम को आई थिंक यहाँ पनपता है, यहाँ पे बहुत द मुस्लिम इन इंडिया आर एब्सोल्युटली एम्पावर्ड। और हम सब है ना यहाँ पे, वो हमको हम दे टेक केयर ऑफ अस एंड वी टेक केयर ऑफ देम। सो पाकिस्तान के लोगों को उस बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। लीव मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टू इंडियंस and we leave the Hindus of Pakistan to Muslims of Pakistan. दोनों मुल्कों का अपना अपना बनता है कि अपने अपने शहरी की पूरी पूरी उसको प्रोटेक्शन मिले। सो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान में आना अच्छा लगता है, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल जी। लेकिन सर जो भी किसी भी कंट्री की अपोजिशन होती है, चाहे वो भारत की हो या पाकिस्तान की हो, वो गवर्नमेंट जो भी करे, जो भी कोशिश करे काम करने की या बेहतर करने की, वो हमेशा क्रिटिसाइज ही करती है। ये हमने भारत में भी देखा है कि चाहे वो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ नेगेटिव निकाल के लाया जाता है। यही हाल पाकिस्तान में है। तो आपके ख्याल से अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी हटाई गई, इमरान खान की भी हटाई गई, तो आपके ख्याल से कि वाकई में इनकी पुअर परफॉर्मेंस थी, या फिर ये कि कोई और लोग हैं जो गवर्नमेंट्स को ला रहे हैं और ले जा रहे हैं,
मतलब आर्मी हो गई, एजेंसीज हो गई, आपके ख्याल से क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आई थिंक पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सेटअप है वो इतना मैच्योर नहीं हो पाया। आप देखिए ना, जो उनको ये जैसे बोलते हैं मजाक जमहूरियत, जो उनका पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम इटसेल्फ। अब ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज लंदन में बैठी हों या दुबई में बैठी हों और मुज़ाकरात लंदन में कर रहे हों। आई थिंक दे नीड टू बिलीव इन पाकिस्तान फर्स्ट। बाहर से बैठ के वो आप देश की बात नहीं कर सकते। और डेफिनेटली there is a hidden hand. The whole world talks about the hidden hand, and the hidden hand could be the deep state, could be army, could be anything else. पर इनको लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो इदारे होते हैं वो उनको अपने हद में रहना चाहिए। मैं पाकिस्तानी तो मैं अक्सर बोलता हूँ वहां पे आके, व्हेन आई हियर इमरान खान सेज कि आर्मी और हुकूमत एक ही पेज पे है, so that is the fault line. There is only one page, and that page belongs to the government of the day. Rest everyone is subservient to the government of the day. तो जब तक ये पाकिस्तान में आप लोग जो इन चीजों को वॉच करते हैं, जब तक वो कहते रहेंगे कि वी आर ऑन द सेम पेज, तब तक ये कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। और अब जैसे हमारे यहाँ पे आप किसी एवरेज इंडियन से पूछो कि हु इज द चीफ ऑफ आर्मी, मेरे ख्याल से आधा % लोगों को भी नहीं मालूम होगा हु इज द आर्मी चीफ, हु इज द एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ। ये गवर्नमेंट के इदारे हैं। सरकार वो सरकार चलाती है। ये लोग आर्मी वाले जो हैं ये मुहाफिज हैं सरहदों के, इनका देश में क्या काम है? दे मस्ट स्टे इन द बैरक्स। तो किसी भी मुल्क में, जैसे आप, यू आर आल्सो अ डाइवर्स कंट्री, पाकिस्तान इज अ डाइवर्स कंट्री, वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कंट्री को चलाने के लिए जो आवाम है वो इकट्ठे होते हैं, उनमें एक सेंस ऑफ नेशनहुड आना चाहिए। और जो सेंस ऑफ नेशनहुड जो है ना, दैट इज अबाउट रिलीजन। आप जब एक मजहब के हिसाब से आप वो चीज चलाओगे तो फिर आपको बड़े कन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मजहब के अंदर मजहब होते हैं, फिरकों के अंदर फिरके होते हैं। तो लॉयल्टी जो है और जो जैसे आप बोलते हैं एलिजेंस, वो मुल्क से ज्यादा अगर आप किसी मदद से कर लेंगे तो फिर आपको मालूम नहीं होता कि आप किस तरफ जाना है। बाकी पाकिस्तान का, लेकिन दी फॉल्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट हो गया? आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये जो टू नेशन थियरी है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा परेशान करती है। अब जो नेशन बन गए ना, जब 14 अगस्त को आप वजूद में आ गए, तो दैट्स द एंड ऑफ टू नेशन थ्योरी। 2 नेशन बन चुके हैं। सो वो टू नेशन थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए अगर निसाब के अंदर हिंदुओं के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट अगर टेक्स्ट बुक में लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहे हो। वो जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता बोली कहावत जो है, आप एक प्लेस दे रहे हो जो गेम स्पॉइलर हैं, जिनका स्टेक जो है सिर्फ रात को रोटी खा के सो जाने का होता है, वो देश नहीं चलाना चाहते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस जो हैं, वो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और पाकिस्तानियों ने लिखा हुआ है, और उस पे ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। और जब तक ये जो टफ टाइम है, ये टफ टाइम भी तब निकलेगा जब ऑनेस्ट जो आप लेंगे। पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उसको देखना पड़ेगा कि अगर आप सिविल सोसाइटी अगर सोशल मीडिया में बोले कि हमारे मुहाफिज सिर्फ फौज हैं और आप बोलेंगे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ये जो परसेप्शन बना दी जाती है कि पॉलिटिशियन सारे करप्ट होते हैं, दुनिया भर में पॉलिटिशियन करप्ट होते, कहाँ नहीं होते। सी, एक चाणक्य का कोट है कि पॉलिटिक्स इज परस्यूट ऑफ पावर। जो भी पॉलिटिक्स में आएगा ना, वो पावर ढूंढ रहा है, और पावर का सही इस्तेमाल करना जो है ना, एक धर्म है, एक ड्यूटी है पॉलिटिशियंस की। अब आप लाख बातें करते हैं यहाँ पे हमारे मोदी साहब के बारे में पाकिस्तान में, बट ट्रस्ट मी, आप मोदी साहब की परफॉर्मेंस नाप सकते हैं। यू कैन मेजर, ही इज डिलीवरिंग डे एंड नाइट। इंडिया हैज चेंज्ड सो मच इन लास्ट 9-10 इयर्स। ये दुनिया देख रही है। Up today, he is in Egypt right now. Can you imagine that rolled the red carpet? They are looking for so much of cooperation, and it's a Muslim country. तो कहीं ना कहीं मजहब को आप पीछे रख के, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान शुड स्टार्ट ए डायलॉग इन सच ए वे दैट हम लॉयल्टी अपने अपने मुल्क से रखें तो बेहतर रहेगा, बिकॉज वी आर लिविंग द टाइम्स ऑफ नेशन स्टेट्स, और नेशन स्टेट्स में वाकई मजहब का कोई काम नहीं होता।
लेकिन सर अगर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग आपस में मिलते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिले या किसी दूसरी कंट्री में मिले, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, बात करते हैं। इवन इस एब्सोल्युटली। वक्त भी जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर उनकी किसी भी किस्म की इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है, तो वो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के दोस्त हैं और बात करते हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, गवर्नमेंट लेवल्स पे देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, सर इतने साल में 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि टर्म्स जो है वो बेहतर हो? मैं मानती हूँ बहुत सी गलतियां हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, उस चीज में मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि वो जो कश्मीर के लिए कहा जाता है, नॉन स्टेट एक्टर हमारी तरफ से बोल दिया जाता है कि जी वो जा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, कई शरारतें हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद सर ऐसा क्यों हुआ? जब एक कंट्री बन गई उसके बाद मतलब यहाँ के लोग आराम से क्यों नहीं बैठे आपके ख्याल से? और भारत के साथ टर्म्स किस लिए बेहतर नहीं हो पाए? क्या गवर्नमेंट लेवल पे हिंदुस्तान में भी जो है वो इस बात को सोचा गया था कि नहीं, मिल बैठेंगे या मिलने मिलने की या बात करने की जरूरत जरूरी नहीं है, इस बात को लेके चलें क्या? बट आई थिंक कोई पब्लिक लेवल पे तो देखिए, एक नैरेटिव स्टेट सेट करती है हम्म। और पब्लिक उसको फॉलो करती है। लीडर्स ही नैरेटिव सेट करते हैं। अगर लीडर्स का नैरेटिव क्लियर नहीं है ना, तो पब्लिक भी कंफ्यूज ही रहती है। जो स्टेट नैरेटिव इंडिया का है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। वी आर कश्मीर टू कन्याकुमारी, वी आर वन नेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ हम्म। लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और एनीथिंग। पाकिस्तान का जो बाइंडिंग फैक्टर है ना, वो मजहब को लेकर चाहते हैं या उर्दू को। उर्दू आपकी एलियन है, पार्टी गलत हुआ। सी, उर्दू इज नॉट ए लैंग्वेज विच इज लोकल टू एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जो क्राइसिस शुरू हो गए, जबान से शुरू होते हैं और फिर जाके, बिकॉज हर आदमी की जबान जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। अब हम्म। समझे, हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी बातचीत खराब होती है, वो कश्मीर को लेके होती है। और कश्मीर का मेंशन करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने आजू एक बार नहीं 100 बारी, मैं भी बैक चैनल में काम भी करता हूँ, बोल दिया है कि यार कश्मीर इज नॉन नेगोशिएबल, आई चॉइस इज योर्स, लेट्स फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू इट। पर हम्म। अगर आपको नॉन स्टेट एक्टर्स को कहीं ना कहीं, आज भी हाफिज सईद जो है जेल में पड़ा हुआ है, हम्म। अजू जी, वो क्यों पड़ा हुआ है? बिकॉज अगेंस्ट एन एफआईआर फाइल्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट हम्म। ने उसको फाइल किया हुआ है टेररिज्म के केस के अंदर। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के आना पड़ेगा सिंसियरली। सी, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, इसमें नो डाउट। आपको जो अपना अपना जो आपको जो वो जो एस्पिरेशन है लोगों की, और जो डिजायर्ड प्लेस वर्ल्ड कम्युनिटी में, यू आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई मामूली बात नहीं है। तो जो आपका डिजायर्ड प्लेस इन ग्लोबल कम्युनिटी में है, वो तब आएगा जब आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। नॉर्मल स्टेट मजहब से नहीं आती, टेररिज्म से नहीं आती, या नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करने से नहीं आती। बिल्कुल नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, बच्चों को पढ़ाइए। और जो बच्चों को आप अपना निसाब नहीं बदलोगे, सी बेसिक ना, वो जो मटेरियल स्कूल से बाहर आता है, हम्म। वो इश्तियाक साहब मुझे किताबें भी दिखा के चले गए हम्म। कि किताबों में लिखा हुआ है कि हिंदू गंदा होता है। किताबों में लिखा गया हमने आजादी हिंदू से पाई। आजादी तो हमने मिलकर लड़ी थी ना, अंग्रेज से लड़ने के लिए, चाहे हिंदू या जी। मुसलमान। तो वो जो नैरेटिव है ना, उसको कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन आरजू करना पड़ेगा। देखिए, बॉम्बे में जो अटैक हुए फॉर एग्जांपल, और वो एक फ्रंटल अटैक था इंडिया में। तो कोई भी हिंदुस्तानी और बॉम्बे के अटैक कहाँ से बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता, ता क़यामत तक नहीं बोल सकता, जब तक वो जो उसके हम्म। परपिट्रेटर्स हैं, उनको 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 उनका जो लॉजिकल एंड है, उनका कन्विक्शन है, वहां पे पहुंचना चाहिए। तो ऐसे छोटी चीजें हैं जो जो ऐसी प्रॉब्लम हर रिजॉल्वेबल है। पाकिस्तान में वही लोग रहते हैं जो यहाँ रहते हैं, हम भी वहीं से आए हुए हैं, एक स्टॉक है हमारा। सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, पाकिस्तान से मोहब्बत पाकिस्तानी बन के करनी पड़ेगी। ये जो हम लोग कहीं पर भी, अगर इंडिया में ऐसा होगा तो इंडिया भी ट्रबल में आएगा, नो डाउट अबाउट इट। मजहब स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। इफ दैट थिंग इज टेकन आउट, तो नहीं सन क्यों इन सब मुसीबतों से बहुत जल्द बाहर नहीं आएगा। आना चाहिए और आएगा भी, यकीनन। पर कहाँ पोटेंशियल है? देखिए, $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को कल अपने अपने ही लोगों पे
$880 मिलियन के टैक्स लगाने पड़े जस्ट टू प्लीज द IMF फॉर $1 बिलियन। तो क्यों चाइना विद $3 ट्रिलियन पाकिस्तान को 2 मिलियन या 3 मिलियन या 7 बिलियन क्यों नहीं दे पा रहा? बिकॉज वो भी कंफर्टेबल नहीं है चाइना। Chinese are also not comfortable. The global community is not comfort. जब इतने लोगों का ये विचार है, इतने लोगों की ये सोच है, तो पाकिस्तान को कहीं बैठ के सब लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा, क्या हिंदुस्तान तो गलत है ही है, क्या दुनिया गलत है? The whole world is wrong. तो कहीं आई थिंक कोई बड़ी मसला नहीं है। ये पैराडाइम शिफ्ट जो है जब भी आएगा, पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम है ये कुछ महीनों में सॉल्व हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि डूम्स डे आ गया है, नो, ये टेम्परेरी है। और इसको परमानेंट सोल्यूशन जो है ना, वो सिर्फ एक ही है, हमसाए के साथ अगर आपका प्यार नहीं है तो फिर आप बताइए किस तरह से जिएंगे? कोई भी आदमी, you can't change us, we are going to stay here and we can't change you, you're going to stay here। तो कहीं ना कहीं स्टेट को वो जो ऑफिशियल नैरेटिव है कि हिंदू दुश्मन है और इंडिया दुश्मन है, हिंदू गंदा है, हम हिंदू से दुखी होकर हमने अपना अलग मुल्क मांगा है, इस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप हाजिर स्टेट हो, यू आर रियलिटी। तो रियलिटी में आ चुके हो, वो जो जमाना था जिन्ना साहब का ये सब कहने वाला, वो खत्म हो चुका है। तो उस नैरेटिव को बदलने की बहुत जरूरत है ताकि एक नॉर्मल स्टेट बने। एंड that's the only thing that I feel that must come out now। सर, अब टू नेशन थ्योरी हो गई या इस किस्म की बातें कि हम रह नहीं सकते थे या हम रह नहीं सकते हैं किसी और रिलीजन के लोगों के साथ, ये तो सर अब काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ कि ये और बातें कि टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनमें इस किस्म का रवैया देखने में नहीं आ रहा या कम हो गया है। समझे, काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। अभी ये और बात है कि जो अभी आपने देखा होगा होली के ऊपर बैन लगा दिया, फिर हटा दिया, यही तमाशे हमारे यहाँ चलते रहते हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का कोई हाथ नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो उसमें हिस्सा ले रहे थे, वो तो खुश नजर आ रहे थे। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदुस्तान के साथ एक टेंशन बनाए रखने में जो है वो पाकिस्तान की जो फौज होती है या एस्टैब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनका कोई फायदा है जो ये इस बात को ख़त्म ही नहीं कर रहे या करने की कोशिश ही नहीं करते? हर वक्त यही लगता है कि कोई ना कोई उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे दी जाती है, जो जाहिर है कि जवाब में फिर हिंदुस्तान से भी उसी किस्म का रिप्लाई आता है। और इसी तरीके से ये इन्होंने इतने साल निकाल दिए हैं और पब्लिक जो है वो बेचारी हैरान परेशान बैठी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर तो बजट भी आ जाता है, उसके ऊपर टैक्सेस भी आ जाते हैं, लोड शेडिंग भी चल रही है, 10 चीजें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये भी है कि वो आप 1 बिलियन की बात कर रहे हैं, अब तो कोई कुछ पैसा नहीं दे रहा, चाहे वो चाइना ही हो। वो तो जाहिर सर कब से तो पैसा मांग रहे हैं, कब तक कोई दे सकता है? लेकिन अपने फैक्ट्रीज ओपन करना, अपना ट्रेड ओपन करना, अपने आप जैसे होता है कि इंडिपेंडेंट होना, वो आखिर ये लोग क्यों नहीं सोच पा रहे इस तरफ? क्योंकि ज़ाहिर लोग तो उधर ही से है ना, वही दिमाग के लोग हैं। अब आरतू ये जो पाकिस्तान के बनने से ही ना, आप देखिए प्रॉब्लम। अब जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो फौज का, अगर हिंदुस्तान से दुश्मनी नहीं है और हिंदू दुश्मन नहीं है तो रेजन ऑफ द एग्जिस्टेंस नहीं बनता ना फौज का। फौज के वजूद की जरूरत ही नहीं है। अगर हिंदुस्तान से प्यार हो जाए, हिंदुस्तान से दोस्ती हो जाए और हिंदुओं से भी प्यार हो जाए, तो फिर जरूरत क्या है? फिर फौज की जरूरत नहीं है। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो बनता है ना, अब हिंदू हेट या इंडिया हेट जो है वो फॉर्डर है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको ज्यादा फौज चाहिए नहीं। कभी कभी आप जैसे जो यूट्यूबर हैं वो भी 5-6 बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों का ज्यादा ऑडियंस इंडिया में है, बहुत देखा जाता है आपको इंडिया पे, एंड वी आर अप्रिशिएटिंग दैट कि पाकिस्तान में सोच बदल ली है बच्चों की। ये सिल्वर लाइनिंग है और इस सिल्वर लाइनिंग को हम यहाँ अप्रिशिएट करते हैं। बट कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि फौज यकीनन अपने एग्जिस्टेंस के लिए काम करती है। ऐसा एक जैसे वो लोग बोलते हैं, मैं तो एक क्लीशे ही मानता हूँ कि हर दुनिया के लिए फौज होती है, ये एक ऐसी फौज है जिसके लिए एक मुल्क है। ये पता नहीं कब से लोग डिकेड से बोलते रहते हैं, तो कहने की बात है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप लोगों को सिविल सोसाइटी को उठना पड़ेगा। इट इज योर ड्यूटी, योर मीन्स द एवरी पाकिस्तानी दैट जो आपके मुल्क के सरहदों के मुहाफिज हैं, जो सरहदों का पहरा देते हैं, उनको सरहदों तक महदूद करना ये काम आप लोगों का है, सिविल सोसाइटी का है। अगर आप उनको हीरो बनाओगे, जो देखिए फौजी जो मरता ना,
हमने बड़ी-बड़ी देखा है यहाँ पर भी। हम लोग बड़े खुश होते हैं, फौजी शहीद हो गया। तो वो शहादत के बाद जब पीछे घर बचता ना, वो 1, 4, 5, 6 महीने के बाद वो जो विधवा है, वो जो अनाथ बच्चे हैं ना, उनका कोई सहारा नहीं बचता। लड़ाई बिल्कुल। जैसी भी होती है ना, मौत और डिस्ट्रक्शन दोनों आसानी से ली जा सकती हैं, पर ज़िंदगी और खुशहाली उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो मेहनत करने के लिए सिविल सोसाइटी का ये अहद करना बहुत ज़रूरी है कि आवर फर्स्ट लॉयल्टी लाइज़ वेयर। अब पाकिस्तान के अंदर मैं जब भी देखता हूँ, जब भी जाता हूँ, मुझे इतने हसीन लोग मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्ट एंड क्लैरिटी, बट समहाउ व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, तो ये मुझे समझ नहीं आता उनके अंदर ये क्या ये डाल दिया गया है, क्या नहीं बिना कश्मीर के यार वो कुछ हो नहीं सकता, पहले कश्मीर करो। सो ये आरज़ू प्रॉब्लम है, घूम फिर के। और मैं हम पाकिस्तान को हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो या हमारे बैक चैनल हो, बड़ा क्लियरली ये बोला गया है यार, कश्मीर इज नॉन नेगोशिएबल। सो कम से कम स्टेटस को पे तो आ जाए ना, क्योंकि कश्मीर में अगर आपने लत लग जाएगी, कश्मीर लेना है, नहीं मिलेगा। सो वो जो चीज़ अफ़साना अंजाम तक लाना मुमकिन ही नहीं है, उसके लिए आप मैं कल भी कहीं बात कर रहा था, यही बात कर रहा था कि पूरी मुल्क की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो रुकी पड़ी है, क्योंकि बिल्कुल। फ़ोकस कहीं और है। और लेंथ एंड ब्रेड्थ देखिए, इतना डाइवर्स आपका भी मुल्क है, देखिए कहाँ बलोच है, कहाँ सिंधी है, कहाँ पंजाबी है, सराइकी है, आपका भी साइड पे कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, पता नहीं क्या-क्या बढ़िया डाइवर्स लैंग्वेजेज़ हैं, कल्चर हैं। उन पे ध्यान अगर पाकिस्तान दे के पाकिस्तान को एक्चुअली हिंदुस्तान को भूल जाना चाहिए कपल ऑफ ईयर्स के लिए। अब यहाँ पर देखो नई चीज़ मैं कल भी शाह साहब को बता रहा था, हिंदुस्तान में हम लोग इंडो-पाक की बात अब नहीं करते हैं। ये 5-6 साल से बंद हो गई है। देयर इज़ नो इंडो-पाक। वी आर टॉकिंग इंडो-पैसिफिक, वी आर टॉकिंग इंडो-यूरोपियन, क्योंकि हो नहीं रहा कुछ। कुछ होना चाहिए। अपैरेंटली दोस्ती यहाँ पाकिस्तान को कदम बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए, मोदी जी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया आरज़ू, जब वो जाती उम्रा पहुँच गए। एक पॉलिटिकल रिस्क था उनके लिए, पर यहाँ पर अपोज़िशन पार्टियों ने भी ज़्यादा नहीं बोला। उन्होंने कहा ये वेलकम एड्रेस है, और जैसे ही वो वापस आते हैं, पठानकोट हो जाता है। तो कहीं न कहीं वो जो अब वक़्त नहीं रहा आरज़ू हमारे आपके बच्चों के लिए, आप तो यंग हैं, कि वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स के शेल्टर में रहने का, देयर इज़ नो स्टॉप। अगर एक आपने तो बॉलीवुड की पिक्चर देखी होंगी, एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोलता है कि अगर पुलिस जाए, तो शहर में बच्चे का खिलौना भी नहीं गुम हो सकता। अगर आपके यहाँ आर्मी चाहे, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हम जिससे सताए हुए हैं, और हमारा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, लोग वहाँ से आए थे। मुंबई अटैक वहाँ से हुआ था। तो कहीं न कहीं फ़ौज को ये रिज़ॉल्व करना पड़ेगा कि वे, नो वे टेररिज्म और प्रमोटिंग फॉर द सेक ऑफ कश्मीर कॉज़, उसको पूरा फुल स्टॉप दिए बिना ये गाड़ी अब आगे चलने वाली नहीं है। इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान-पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर सबसे जो नेगेटिव काम किया, वो इमरान खान साहब ने किया। जी। एम्बेसडर बुला लिया। अब स्टेट्स के अंदर कितनी डिस्प्यूट्स होती हैं, आप एम्बेसडर कॉल नहीं करते हैं। एम्बेसडर कॉल बैक करना है, इट्स नॉट ए वॉर टाइम। आप बाहर में नहीं हैं, आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, एजेंडाज हैं। तो इमरान खान साहब ने तो पूरी रिलेशनशिप का गला ही काट दिया, एम्बेसडर बुलाकर, हाई कमिश्नर वापस बुला के। तो जैसे वो ट्रेड डील है आज की डेट में, अर्जुन जी आप देखिए, 140 करोड़ लोगों की मार्केट आपके हवाले है। 10-12 लैंड क्रॉसिंग रूट बन सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेग्लिजिबल। एक एफटीए हो सकता है। जी, जी। सर इमरान खान तो बड़े कंफ्यूज थे, उन्होंने तो ट्रेड भी बंद कर दी, उन्होंने तो वो जो पहले आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर कॉज को साइड पे कर दें और इंडिया के साथ रिलेशंस ठीक करें, तो भी उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने मना कर दिया। और बाद में इमरान खान साहब कहते हैं मुझे तो काम ही कोई नहीं करने दे रहा था, सारे फैसले तो बाजवा साहब करते थे। तो इन्होंने तो इतनी कंफ्यूजन फैलाई है कि आम पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन क्या कर रहा था और किसने क्या किया है, क्योंकि पहले हर चीज इमरान खान के नाम लग रही थी,
कि अब इमरान खान कहते हैं तो किया कुछ नहीं है। लेकिन सर जहां तक आप ये कह रहे थे ना, मैं जाते जाते जरूर कहूंगी कि आर्मी की जरूरत नहीं, तो सर अगर इधर का बॉर्डर पुरसुकून हो भी जाता है, जो हो जाना चाहिए भारत की तरफ, तब भी हमारी आर्मी को, हमारी एजेंसीज को ये समझना चाहिए कि वो बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से टीटीपी वालों ने काफी एंटरटेनमेंट शुरू की हुई है। और और वहां पे जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं और किस तरह से इनकी जरूरत है वहां पे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये आराम से बैठ जाएंगे या इनके पास काम नहीं होगा, क्योंकि वो टीटीपी जो इन्होंने खुद ही बनाई थी अब इनके सर को आ रही है, तो वो भी तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कम से कम एक बॉर्डर तो शांत रखेंगे। इमरान साहब क्वालिफिकेशन क्या है टू बी इन पॉलिटिक्स? देखिए, आप मेरे पाकिस्तानी दोस्त या जो इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, दे मे नॉट एग्री, पर आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री वो पिछले 35-40 साल से ग्रास रूट लेवल से ही अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिकल वर्कर बन के उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी स्टेट गुजरात भी चलाई, अब यहाँ भी काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियन है। इमरान खान साहब का जो क्लेम टू फेम है वो क्रिकेट है। और उस हिसाब से तो हमारे कपिल देव भी हमारे बने प्रधानमंत्री, सनी गावस्कर बनना चाहिए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शुड बी तेंदुलकर। सो हमारे यहाँ पे या किसी भी कंट्री में पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। पॉलिटिक्स इज नॉट ए बिजनेस ऑफ क्लेम टू फेम करके उसको एक्सप्लॉइट करना। आपको बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है, नीचे से ऊपर आना पड़ता है, और जो बारीकियां है ना, नुएंसेस पॉलिटिक्स के, ये बहुत जरूरी है। अब आपके बिलावल भुट्टो साहब है, बट इज अनफॉर्चुनेट कि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से आके अगर वो बोलेगा हमारे प्रधानमंत्री के लिए, वो जबान जो वो यूज करेगा, वो थिंक मैं आपसे आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ भला बुरा जबान बोल दूं, आप मुझे कल से शो में चला बुलाओगे, आप तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दोगे। अब 2 स्टेट के अंदर अगर इमरान खान साहब बोलेंगे कि छोटे लोग बड़े ओहदे पे पहुंच गए, ये प्रधानमंत्री की जबान है या नहीं सर, ये, बिल्कुल है। तो ये इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी नपी तुड़ी बात करे। और कंप्लेंट करने के लिए तो मैं एक बड़ा अच्छा, बातचीत करनी इतनी जरूरी है। इमरान खान साहब ने बातचीत एकदम बंद कर दी ना, तो मैं तो लाइटर वे में कभी कभी उनको ये शेर सुना दिया करता था पाकिस्तान में आके, तो वो कहते हैं कि खामोश ना रहे वरना क्यामत होगी, खामोश ना रहे वरना क्यामत होगी, जो आज खलिश है कल अदावत होगी। और शिकवे तो दोस्तों की अमानत है, उन तक ना पहुंचे तो खयानत होगी। बातचीत का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत बिल्कुल में। ऐसा है। और जब तक लेकिन सर चाहे वो बिलावल हो चाहे इमरान खान हो, इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर पाकिस्तान की पता, जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट नहीं किया है। यहाँ पे लोगों ने उनको कहा कि उन्होंने गलत किया है, तो कम से कम इतना तो लोग समझ रहे हैं या इतना तो लोग रिस्पॉन्ड करने लगे हैं। मैं तो कल एक यूट्यूबर का यूट्यूब देख रहा था, मैं तो हैरान हो गया। वो 6-7 लड़के बैठे हुए हैं लाहौर में, अपने वो जो अंदरून लाहौर की जहाँ पे गोल गुम्बद, नीला गुम्बद के पास, और उनकी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रही है। और मैं तो उन बच्चों की बातें सुन के इतना इम्प्रेस हुआ, और उनका एक ही पैगाम था, वेरी इम्प्रेसिव। इसे बिना अच्छे पड़ोस के सुखी पड़ोस में कोई तरक्की नहीं कर सकता। अब हमारा शीर साइज ही इतना बड़ा। देखिए आपके यहाँ प्रॉब्लम, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक हकीकत बयान करना बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान हॉट, हॉट, इंडिया को आपने हॉट बना दिया। और जो चाइना का बॉर्डर है वहां पे आपका कुछ है ही नहीं ना, जबान भी कॉमन नहीं है, खाना भी कॉमन नहीं है, बीच में पहाड़ है, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, तो अब कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं तो आपको वो दरवाजे खोलने पड़ेंगे जहां से ठंडी हवा का झोंका है। और इतना लंबा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का 3000 से ऊपर किलोमीटर का बॉर्डर है, यहाँ से ठंडी हवा के झोंकों का इंतजाम करना पड़ेगा और सच्चाई माननी पड़ेगी। हमारा जो माजी है ना वो एक है। अब 14 अगस्त 1947 से पहले बच्चों को पढ़ाना चाहिए भाई। अगर आप यहाँ पे किसी को मालूम नहीं सुखदेव राजगुरु कौन है, लोकमान्य तिलक का, लाला लजपत राय का की डेथ लाहौर में हुई। लाहौर कोट लखपत जेल में कितने लोग लटकाए गए। तो अगर बच्चों को सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा, सिकंदर के बाद सीधा आप मोहम्मद बिन कासिम पे आ जाएंगे, और पहला पाकिस्तानी मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था, तो आप नाइंसाफी कर रहे हो। मैं आजकल किताब पढ़ रहा था, मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज,
मुझे इश्तियाक साहब बोला कि जरूर पढ़ना, और मैं पढ़ जी रहा जी। हूँ, आई एम हाफ वे थ्रू, और मेरे को गूज बम्प हो रहे हैं। तो मैंने कहा नस्ल कैसे तैयार हो रही है। हम लोग मिलके, सी जब मिलके चले थे, हमने, हमें नहीं मालूम था, हमारे, मैंने एक आर्टिकल आपको भेजूंगा, हमारे पेरेंट्स को नहीं जी पता कि पाकिस्तान अगर बन जाएगा या क्यों बनेगा, उससे क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए अक्सर जो बताया जाता है, मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो मेरे यंग दोस्त बन जाते हैं कुछ, वो कहते हैं अंकल हमने लाखों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान पाया है। तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा, आपके पाकिस्तान की लेने के लिए एक आदमी एक दिन के लिए जेल भी नहीं गया, बट मिलियंस डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर पाकिस्तान, including 3 persons from my own family. My dada was cut into 3 part, my बुआ, my eldest sister. तो ये जो नैरेटिव्स है ना, पहले इसे गेम नैरेटिव की है, आज सारा गेम जो है नैरेटिव का। आपका जो जमीन है, हिंदू कल्चर के जो ओरिजिन दिखता है वो तक्षशिला से दिखता है, गंधारा से दिखता है। हम आज भी मोहनजोदाड़ो को स्कूल में पढ़ाते हैं, तक्षशिला को स्कूल बिल्कुल में पढ़ाते हैं, सर, क्योंकि हमारे यहाँ भी आप, पढ़ाते हैं अभी तक जी, तो। ये क्लीशे है बट इट्स फैक्ट। माजी को मस्क करोगे, माजी आपको मस्क कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसा मैं फंड करने को तैयार हूँ, मैं हम्बल कैपेसिटी, एक पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में इंटेलेक्चुअल्स को बैठना चाहिए और एक किताब लिखनी चाहिए, 5-6 आर्मी राइटर आपकी तरफ से हो, 5-6 इंडिया की तरफ से हो, कम से कम 1947 14 अगस्त के पहले की हिस्ट्री तो लिख लें, अनबायस्ड। यहाँ कुशान भी आए, यहाँ पे शक भी आए, यहाँ पर ग्रीक भी आए, यहाँ पे कौन नहीं आया, सब आए, तो सबका लिखा जाए। वो इतना एनरिच कल्चर जो हमारा बना है, ये एक रेस नहीं है, कितनी रेसें आई हैं, कितने ही लोग आए, सब यहाँ पे आगे, इस्लाम वाले भी तो आए, मुसलमान भी तो आए, तो हमने तो हर एक चीज को गले लगाया या नहीं, इस मिट्टी ने। वो जो 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की रात है, उससे पहले भी हम लोग जीते थे यहाँ पर, एक हमारा माजी था गौरवपूर्ण। वी हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वर। ठीक है, अंग्रेजों ने आके हमको भी खराब किया। अब मैं तो कहता हूँ कहीं से हद तक जो लेटर मुगल्स थे, उन्होंने इस मिट्टी को अपनाया था, वो अंग्रेजों की तरह लूट कर वापस नहीं ले गए थे। तो अकबर यहीं पे रहा, बहादुर शाह यहीं पे दफन हुआ, लेकिन सर आप, जी या प्लीज। नहीं सर, आप कंप्लीट करें, सॉरी जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान की बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अपने बच्चों को सही इतिहास पढ़ाओ, बताओ कि हिंदू के साथ, जैसे मैं 1685 से बेगोवाला में हम सिर्फ 7-8% हिंदू थे, बाकी मुसलमान थे। हम 1685 1947 तक उसी गांव में रहते थे, एक ही गांव में। उससे पहले 1480 में वी वर इन बाराचनार टिल 1685, वहां पर मुस्लिम ज्यादा थे। तो ये गलत कहना है कि टू नेशन थ्योरी बन गई, अरे खत्म हो गया ना, अब इसको मिट्टी पाओ, इसके ऊपर बन गए 2 मुल्क। अब 2 मुल्कों को रियलिटी में लेना चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस बात का यकीन अब तक नहीं आ पा रहा कि हम मुल्क बन चुके हैं। जो मुल्क बन चुके हैं, टू नेशन थ्योरी की बार बार कहना कि जो टू नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करता वो पाकिस्तान नहीं है, वो लॉयल नहीं, नो। द पर्पस ऑफ टू नेशन थ्योरी इज सॉल्व्ड। जिस दिन पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, उस दिन टू नेशन थ्योरी का मतलब खत्म हो गया था, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव हो गया था, इजंट इट? सर ये डर है, पता नहीं डर है, खौफ है, क्या है इनको, जो इनका पाकिस्तान वालों का जो है वो, मैं कहूंगी कि इतने सालों में भी खत्म नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इनको हर वक्त ये लगता है कि सब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सब इतने खाली बैठे हुए हैं कि वो सिर्फ हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और कोई काम नहीं है दुनिया को। लेकिन उसमें से निकल आए तो बेहतर है, क्योंकि अब मुल्क की वो हालत कर दी है कि अब तो कोई लोन देने को भी तैयार नहीं है, तो अब इन्हें काम ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। निकलेंगे आरजू। आप जैसे रोशन ख्याल लोग जब बात करते हैं और क्रिटिसिज्म सुनने का हिम्मत रखते हैं, मैं आपको रियली कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। आप वहां पर बैठकर आप क्रिटिसिज्म सुन सकती हैं और कर भी सकती हैं, ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। और ट्रस्ट मी, इन टाइम्स टू कम पीपल विल रिमेंबर मेनी मोर टीवी ब्लॉगर, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स इन टाइम्स टू कम जो आवाज उठाते हैं। आप एक सरमाया हुआ अपने मुल्क का, क्योंकि जो रास्ता दिखाता है ना, वो ज्यादा बहादुर होता है। किसी की चमचागिरी करके आप कुछ भी ओहदा हासिल कर सकते हो,
पर जो आईना दिखाए वो जी, हमारे यहाँ एक वो कबीर का दोहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, यानी कि जो आपको क्रिटिसाइज करता है उसको अपना इतना नजदीक लाइए, हो सके तो उसको अपने घर में बिठा लीजिए। क्यों? क्यों? कबीर कहते हैं कि बिन साबुन पानी निर्मल करे सुहाए। क्योंकि वो आपको क्रिटिसाइज करता ना, वो जैसे पानी या साबुन से आप मुंह धोते हो, बॉडी धोते हो, नहीं। क्रिटिक जो है ना, आपका जो इनर सेल्फ है वो आपका साफ रखेगा, आपको अलर्ट करेगा। जब आपके हम जब परिवार में बनते हैं ना, हम अब परिवार की बंदिशें होती हैं, वो परिवार की बंदिशें इसलिए होती हैं कि परिवार परवान चढ़े। तो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को उस हालत में रखें, जिस हालत में हम साफ और शफ़ाफ़ दिखें। वो गया है कि सीदर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी ऑनरेबल हुँ, बट मस्ट लुक ऑनरेबल आल्सो। अब पाकिस्तान का कहने से काम नहीं चलने वाला कि हुँ। वी डोंट सपोर्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, कुछ नहीं। हाँ, इन सर अब नॉन वो नहीं स्टेट चलेगा। को जी, हाँ, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को हटाना पड़ेगा सीन से एंड वंस फॉर ऑल। ये जो रिलीजियस जुनूनियत आप आ जाएँगी ना, ये मार देगी पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के अंदर का असर हम पे पड़ता है। जैसे पड़ोस में आग लगी हो, हमको हमको धुआँ ना आए, हमको आँच ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अपने इंडिया बिल्कुल में भी ऐसा ही डिबेट है। करता हूँ। फिर हुँ, पाकिस्तान के साथ हमको एक मौका देना चाहिए, बट ओनेस्ट लाइज़ ऑन पाकिस्तान। ये पहला स्टेप अब पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके नॉन स्टेट एक्टर हैं, इनको आपको जड़ से निकालना पड़ेगा। एक भी ऐसा नॉन ही स्टेट है। एक्टर बचेगा, हुँ, तो वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं। देखो अफ़गान से चले गए अमेरिकन, टीटीपी फिर आपके यहाँ एक्टिव हो गई। हुँ। क्योंकि एक बारी जो कैंसर है ना, उसको निकालना पड़ता है, और ये जो सर कैंसर जब करना फैल पड़ेगा। ये जी। करना पड़ेगा, और इसके सर लिए इसलिए ज़्यादा कि कोई वो और चॉइस नहीं है सर, क्योंकि आप पाकिस्तान को खुद अपनी कंट्री में हमें जो इस वक़्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, ना कि किसी और कंट्री के लिए जो हम सोचा करते थे कि होगा, लेकिन अब वो चीज़ हमारे अपने गले पड़ गई, तो आपको इधर एक तो सर खुशहाल कहीं बात न बताऊँ। कहीं जी। अ, आप अमेरिका के बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जाइए, चाहे क्लिनिक हो या न्यूयॉर्क हुँ, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हो, कुछ भी कहीं भी हॉस्पिटल में हो, you know such large number of great Pakistanis work there हुँ, and they're सही। serving the humanity। हुँ, हर जगह पे हैं पाकिस्तानी पहुँच के, काम बिल्कुल अच्छा है। कर रहे हैं। हुँ, तो अपने मुल्क के लिए भी तो करें ना, पर अपने मुल्क के अंदर क्यों? देखो जिस जगह कई बारी मैं देखता हूँ जो लोग अभी मैं न्यूयॉर्क में कुछ महीने पहले था, तो एक वो बड़े अच्छे ओहदे पे हैं पाकिस्तानी, वो मुझे शुरू हो गए कहने कि देखो जी, अ, आपके इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है। मैंने कहा चलो मान लिया 1 मिनट के लिए। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो अपने मुसलमान सेफ नहीं है। हुँ, मैंने कहा जो लोग मार रहे हैं, जो बम फाड़ के उड़ते हैं, वो तो ना हुँ, हिंदू जाके उड़ाता है किसी को या क्रिश्चियन उड़ाता है। हुँ, मैंने कहा वो तो आप खुद बिल्कुल। ही मार रहे हो। तो हुँ, आपके आपके अगर शिया सुन्नी की प्रॉब्लम है, बरेलवी और देवबंदी की प्रॉब्लम है, अहमदिया हुँ, मुसलमान नहीं रहे, आपको कुछ करेक्शन मेजर स्टेप आरज़ू, आप जैसे हुँ, लोग खुश रहें। अ, आप लोग एक टॉर्च बेरर बन सकते हो। ये जो नया सोशल मीडिया का है, आप टीवी डिबेट से अब काम नहीं चलने वाला। हुँ, आपको ये जो आपकी जो मुहिम है ना, इसमें सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, सबके विचार सुनने पड़ेंगे। और मेरा आपसे बिल्कुल यही ऐसा ही है। ये हमारी जो गवर्नमेंट जो है ना, वो उसका बड़ा एजेंडा है। लेट मी टेल यू, बिल्कुल, आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी और आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंड पर्सन। 140 करोड़ लोगों का वेलफेयर इज द एजेंडा नंबर 1 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। हमारा एक ही एजेंडा है कि हमने 140 करोड़ लोगों को उठाना है, उनको उनकी एस्पिरेशंस को देखना है, और उस बिल्कुल ऐसा ही है। एस्पिरेशन में हुँ, हमको कोई रुकावट नहीं चाहिए ना। वही हुँ, अब पाकिस्तान को करना चाहिए कि आपके जो 25 करोड़ लोग हैं, उसकी एस्पिरेशन देखो। जो प्रभु बि होता है, जो भगवान होता है, जो गॉड है, खुदा है, वो तो पावरफुल है। ही डज़न्ट नीड आवर प्रोटेक्शन। सर ही बिल्कुल इज़ देयर ऐसा टू ही है, प्रोटेक्ट क्योंकि सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें भारत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और आई विश के ये हमारे पॉलिसी मेकर्स भी कुछ सीख लें, क्योंकि बहरहाल हर बात जो है वो इन्हीं के हाथ में है, और हर चीज़ की पावर इन्हीं के पास है। तो यही पाकिस्तान में कुछ बेहतरी ला सकते हैं। आम पब्लिक तो मेरे जैसे ज़ाहिर हम बोलते रहेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन असल में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके हाथ में पावर है, उनको भारत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर मैं तो कि यही आज आपने कहूँगा जॉइन इंशाअल्लाह। किया। जी, थैंक यू।
थैंक यू। मैं भी थैंक यू कहूँगा सो मच। इंशाल्लाह जल्द हो। बिल्कुल सर, और सर आई होप टू सी यू सून अगेन, और हम फिर दोबारा एनी टाइम, डिस्कशन को लेके चलेंगे। रियली थैंक प्लेजर टॉकिंग टू यू। और सेम हियर। आप सब लोगों को बहुत-बहुत ग्रीटिंग्स थैंक यू। मेरी फैमिली से, एंड इवन आई वुड से ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया आल्सो, इफ आई कैन से दैट विद जिगरा, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड योर श्योर। कंट्री, एंड दैट्स इट। थैंक यू वी सो मच मस्ट सर। लिव टुगेदर। थैंक श्योर। यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।